अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 है। ठीक है, मैंने इससे पहले 9.1 आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है। अब उसी के आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, 9.2 को कंप्लीट कर रहे हैं। और मेरी जो पहले मैं थोड़ा सा स्लो काम कर रहा था, अब मेरा क्या होगा काम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जितने लेक्चर्स है 1 से लेकर 9.1 तक के चैप्टर्स के वो तमाम मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैराबोला से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है और पैराबोला से रिलेटेड जितने भी मेरे पास कॉन्सेप्ट थे वो तमाम चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिया। आप जाके उस वीडियो को भी देखना ताकि आपके आगे की चीज़ें क्या हो सके, बहुत आसानी से हो सके। तो यहाँ लिखा है फाइंड द कंडीशन, आपने कंडीशन फाइंड करना है व्हेन द लाइन y बराबर है mx प्लस c। ठीक है, इसकी कंडीशन मालूम करनी है। ठीक है, फर्स्टली आपने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और साथ साथ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 4ay पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आपने कंडीशन मालूम करना है। पार्ट में ये लिखा हुआ है कि आपने कंडीशन मालूम करना है, आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है और आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है। इसके अंदर ये चीज़ गिवन है तो हमें भी यही सॉल्व करना होगा। सिंपल सी बात है ना, इसके अलावा और हम करेंगे क्या। ठीक है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात कह देता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, जल्द से जल्द उसमें ऐड हो जाओ। बोर्ड से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स, तमाम नोट्स, तमाम PDF आपको क्या होगा, एक ही ग्रुप के अंदर मिल जाएगा और काफ़ी हद तक आपके पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो उसमें ऐड होने के लिए आपके पास नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाओगे, आप उसमें ऐड हो जाओगे। और चला जाए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये पूरी टर्म जो आपके सामने नजर आ रहा है, तो जो चीजें मेरे पास गिवन है, तो सोल्यूशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। जो चीजें मेरे पास सवाल के अंदर गिवन है वो लिख देता हूँ। मेरे पास y जो है वो बराबर है किसके बेटा, mx प्लस c के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला की, जो कि मेरे पास क्या है बेटा, x का स्क्वायर 4ay। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, मेरे पास 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। सबसे पहले मुझे मालूम करना है कंडीशन मालूम करना है। ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्वेशन मालूम करना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कंडीशन। क्या मैं मालूम करने जा रहा हूँ, 4 कंडीशन। हम कंडीशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा जो y बराबर है किसके, mx प्लस c। इसको पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि हम कंडीशन को फाइंड आउट कर सकें। तो बताऊंगा किस तरह से फाइंड आउट करना है, पहले हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4a हो जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, mx प्लस c। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको भी क्या कर दिया, पुट कर दिया। चलो आ जाओ अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4amx। ठीक है, और यही 4a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4ac। ठीक है, क्योंकि मेरा माइक रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मुझे काट करके दोबारा लिखना पड़ गया। चलो आ जाओ, फिर मैं क्या करता हूँ, ये तमाम टर्म को इक्वल टू के बाद ले आता हूँ। ठीक है, हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 4amx और माइनस का 4ac इक्वल टू क्या हो गया 0। अब याद रखते हैं ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे, एक x स्क्वायर वाली टर्म, एक मेरे पास x वाली टर्म और एक मेरे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो आपको याद होगा कि अगर मेरे पास x वाली टर्म होती है, x स्क्वायर वाली टर्म होती है, वो किसके बराबर होती है, वो a के बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ था तो मैंने क्या कह दिया, 1 कह दिया। उसी तरह से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4am। क्योंकि x नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, आपके पास जो कोफिशिएंट होता है उसको लिखा जाता है। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, माइनस का 4ac। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज थी जो कि मैंने a b और c कर दिया। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि सर आप ये तो बताएं, हम ये abc क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो कहीं abc निकालने को कहा ही नहीं गया है। कहा गया है जो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है ना, जो हमें कंडीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, वो जो कंडीशन होगा उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसी के साथ साथ मैं लेट कर लूंगा कि d की वैल्यू क्या है बेटा 0। तो मतलब क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, उस साइड लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अब मेरे पास a b c सबकी वैल्यू गिवन है, तो मैं क्या कर दूंगा, वो कंडीशन को फाइंड आउट कर लूंगा। मेरा b की वैल्यू के लिए मुझे b का स्क्वायर लेना होगा। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 4am। तो लिखूंगा माइनस का 4a और m। ठीक है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर।
माइनस का निशान 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा जल्दी से देखो 1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। और बेटा देखो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस का 4ac, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 4ac। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कितने आराम तरीके से हो गया ना। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो ना तो प्लीज आपके लाइक की जरूरत है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इस तरह की वीडियोस पेपर के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, तमाम के लिए आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलो आ जाओ बेटा। 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 16 होता है, ए का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर होता है, एम का स्क्वायर क्या होता है एम का स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 क्या हो जाएगा 16, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा AC ही आएगा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जल्दी से देख लो। हम देख रहे हैं तो कॉमन क्या आता है, वो चीज जो चीज नजर आए दिखने में बिल्कुल कॉमन। तो मेरे पास जो नजर आ रही है 16 यहाँ पे भी, 16 यहाँ पे भी है, और ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, लेकिन लीस्ट पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं, तो मैंने ए को कॉमन ले लिया। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो एक ए बच गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर बच गया। बिल्कुल सही, कोई मसले की बात नहीं है। प्लस का निशान बेटा 16 से 16 कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो क्या बच गया सी बच गया, इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, अब मैं देख रहा हूँ कि 16 क्या हो रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से आके डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 0 ही रहेगा। तो ए एम का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा सी को यहीं बनाया तो उसको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का ए एम का स्क्वायर। जो मुझे कंडीशन मालूम करनी थी ना, तो वो मेरे पास वो फाइंड आउट हो गई। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी, तो लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आपको मालूम है इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y बराबर होता है mx प्लस सी की वैल्यू मालूम है, इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो लिखूंगा y बराबर है किसके mx, तो मैंने mx को वैसे ही लिख दिया, माइनस का निशान डाला क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वो माइनस में था c, तो c हो जाएगा किसके बराबर a m का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमने क्या कर दिया, देखो कितने आसान तरीके से फाइंड आउट कर दिया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो शायद मैं यहाँ पे लिख दूँ ना तो सही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब x और y की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू आई है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, इसको पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2 बिगिन। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है बेटा x का स्क्वायर, तो लिखूंगा x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इक्वल टू का निशान, तो इक्वल टू लगाऊंगा, 4 लिखूंगा, a लिखूंगा। अब y की जगह क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट हो जाएगा mx माइनस ए एम का स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा mx माइनस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू थी उस वैल्यू को कर दिया, आपके सामने पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिख भी देना पुटिंग, या अगर ये चीज लिखोगे नहीं, मेंशन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने इसको मेंशन किया है। तो पुटिंग y बराबर है किसके mx माइनस ए एम का स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने वहीं पर तभी इक्वेशन नंबर 2 बिगिन लिखा था। ठीक है, चलो आ जाओ, x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की थोड़ी बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं ना, तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4amx। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इसी 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 4am का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है, लेकिन a के साथ क्या हो जाएगा स्क्वायर भी लग जाएगा, तो मैंने a के साथ स्क्वायर भी लगा दिया, कोई मसले की बात थोड़ी ना लगी। अब देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल टू के बाद ले आते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस का 4amx और प्लस का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर m का स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा एक फॉर्मूला होता है मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या है ओपन हुआ हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, कैसे हुआ हुआ आप देख लेना, x का स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2am हो जाएगा, जब वो मल्टीप्लाई होगा 2ab तो मेरे पास माइनस का 4amx ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मेंशन करना है तो आप मेंशन कर देते हो, इंटर में आकर मेंशन करने की फिलहाल जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जब अपने नोटबुक में ये सवाल लिख लोगे तो जब जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर में पुट करना है, तो बेटा मुझे मालूम ही है कि ये पूरी टर्म जो है उसमें a का स्क्वायर क्या होगा x होगा, माइनस का निशान होगा, फॉर्मूला के b की वैल्यू क्या होगी 2am का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर लगा हुआ है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x माइनस 2am का होल स्क्वायर के ऊपर रूट इक्वल टू 0 के ऊपर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 0 का रूट 0 ही होता है,
तो 2am इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2am आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मैं बोर्ड में देख लेता हूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। जी बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा है। ये x बराबर है 2am। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास नीचे शायद बोर्ड में रोशनी का इशू आ रहा है तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब x की वैल्यू को पुट कर दो किसके अंदर बेटा, इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो y की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि पुट इक्वेशन x इन इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो x स्क्वायर लगा हुआ है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है बेटा 2am। तो क्या लिख दूंगा 2am के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 वैसे ही रहेगा, ay वैसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर m का स्क्वायर बराबर है 4ay। ठीक है, 4a को जाकर डिवाइड कर दो वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली काट दो डायरेक्ट। 4 से 4 कट गया, स्क्वायर से एक a कट गया, तो मेरे पास y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा, यहाँ से 4, यहाँ पे a बचा, m का स्क्वायर बचा, तो मेरे पास x की वैल्यू बेटा y की वैल्यू आ गई। साथ साथ मेरे पास जो कंडीशन थी वो भी सॉल्व हो गई। मतलब मेरे पास जो x की वैल्यू आई है बेटा क्या आई थी 2am, और यहाँ पे am का स्क्वायर y की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने देखो इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि इसी की तरह है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि ये वीडियोस लोगों तक तो पहुंच सके ना। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। इसको मैं रब करता हूँ, आप जब तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 2 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जो मैं लास्ट टाइम कंडीशन बताया था आपको निकालने के लिए, वो निकालना है। एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड आउट करना है। एंड पैराबोला एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी मालूम करना है। मतलब ये सवाल हमने किया था, वही काम को दोबारा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखने के बाद जो चीजें आपके पास गिवन है उसको लिख लो। पहली इक्वेशन तो y का स्क्वायर बराबर है 10x, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे पास। सेकंड इक्वेशन लिखा बेटा 2x प्लस y बराबर है c के। ठीक है, अगर मैं इसको x को अलग करना चाहूं तो प्लस का y इक्वल टू के बाद चले जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा c माइनस y। और बेटा अगर 2 को जाके डिवाइड कर दूं तो नीचे क्या हो जाएगा 2 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जाकर इसके अंदर पुट कर देता हूं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहां लिख देना पुटिंग दी इक्वेशन 2, किस चीज की वैल्यू को बेटा, x की वैल्यू। पुटिंग दी वैल्यू, यहां पे पूरा लिखना पुटिंग, ठीक है, दी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x। बहुत गंदा सा लिखा है, मैं तो इसको सही से लिख देता हूं ताकि क्या हो सके आपको भी समझ में आए ना आके मैं लिख के आ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, दोबारा से मैं ये लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अजीब लिख दिया था। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं इस वैल्यू को x की, तो इस वाली x की वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, y का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, 10 रह जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा बेटा c माइनस वाई ओवर 2। तो 2 1 2, 2 5 10, तो y के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5c माइनस 5y। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास फाइंड आउट हो गया है। अगर चाहते हो इसको उठा के इधर ले आओ, बल्कि इसको उठा के इधर ले आओ, इसको इक्वेशन में बनाओ, तो मैं इसको उठा के क्या करता हूं बेटा, इक्वल टू के बाद ले आता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5y हो गया, ये 5c हो गया। ठीक है, इक्वल टू के बाद ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस का 5c हो जाएगा। ठीक है, बल्कि इसको उठा के इधर ले आओ तो 5y हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 5c इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे, मेरे पास y का स्क्वायर वाली टर्म है, एक मेरे पास y वाली टर्म है, और एक मेरे पास क्या है बेटा कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे पास लास्ट टाइम जिस तरह से मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व किया था उसी तरह से इसको क्या करना होगा, यहाँ पे भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ हेयर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मतलब a की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा प्लस का 5, क्योंकि ये माइनस y था, इक्वल टू के बाद आके प्लस हो गया, तो प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा कांस्टेंट टर्म मतलब c की वैल्यू क्या हो रही है, c की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 5c। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दो। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कंडीशन मालूम करने के लिए हम लगाते हैं
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कि b का स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, मैंने ये बता दिया। अब b के स्क्वायर मालूम करना है तो b की वैल्यू क्या है बेटा, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बेटा 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 5c। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो मैंने उसी तरह से जैसे पिछले दफा किया था वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 5 का क्या हो जाता है, या 5 4 का क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास c हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मस्ती की बात ही नहीं है। अब क्या करना है बेटा, इस बार 25 को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा 20c बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 25 के। ठीक है, और बेटा इस 20 को जाके नीचे डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा c की वैल्यू माइनस 25 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 से 25, 5 4 जा 20, तो मेरे पास c की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है माइनस 5/2। तो मेरे पास कंडीशन भी फाइंड आउट होकर आ गई। अब क्या करना होगा, अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करना होगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी मालूम करने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपके पास जो बुक में इक्वेशन दी हुई होती है वो क्या दी हुई है, 2xy इज इक्वल टू c। ठीक है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू c, c की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस y, c की वैल्यू माइनस 4/5/4। ठीक है, लेकिन y हमेशा इधर होता है और वाली वैल्यू इक्वल टू के बाद होती है, तो ये इक्वल टू के बाद चले आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का 2x और माइनस का 5/4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। और इसको मजीद सॉल्व करना है तो 4 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं इसको मजीद सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो मैं उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जरा देख लिया करो कि क्या करता क्या हूँ। क्या करना होगा, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा। चलो आज उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो याद रखना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हो 3, क्योंकि c की वैल्यू मुझे मालूम है, इसके अंदर मैं c की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो लिख देना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ c जो कि किसके बराबर है बेटा, -5/4 के। तो लिखो -5/4 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 ये रहा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा y का स्क्वायर। ठीक है, y के स्क्वायर के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 5y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना, प्लस का 5y, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का 5 और c की जगह क्या आ जाएगा बेटा, c की जगह आ जाएगा माइनस का 5/4। तो लिख दूंगा माइनस का 5/4। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। और इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू मैं 0 भी लिख दूंगा। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y का स्क्वायर प्लस 5y, 5 5 से क्या होता है 25/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस वाली टर्म बन गई। अब क्या करना है, अब तुम इसे एक काम कर सकते हो, किसी फॉर्मूला में क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, कौन से फॉर्मूला में क्लोज कर सकते हो उसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको a प्लस बी के फॉर्मूला में क्लोज करूं, मतलब y के ऊपर स्क्वायर बना दूं प्लस का निशान, और बेटा इसकी वैल्यू क्या कर दूं 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, a प्लस बी होता है, बीच में क्या आता है 2, a की वैल्यू क्या होगी y, जबकि b की वैल्यू क्या होगी 5/2। तो जरा देखो गौर से, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर मेरे पास फिर से 5y ही आ रहा है, तो मतलब मेरे पास बिल्कुल सही है। मैं इस वाली टर्म को a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ। तो लिख दूंगा y प्लस 5/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसमें टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर लेना होगा। तो आप लोग लिख लेना टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर से रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा बेटा y प्लस 5/2 और इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू के बाद ले जाओ तो y की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। तो y की वैल्यू मेरे पास ये फाइनल हो गई। अब मुझे बेटा x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू कहाँ पुट करूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू को बेटा y की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो सब जगह से मेरी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि y की वैल्यू माइनस का 5/2 है, तो y की जगह पुट हो जाएगा तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, निकल कर आ जाएगी। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y बराबर है किसके बेटा, माइनस का 5/2। देखो कहीं पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तभी मैंने क्या बोला, जो मुझे सबसे आसान लगा ये वाला हिस्सा लग रहा है तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, इन इक्वेशन नंबर 4।
तो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर है किसके, y की जो वैल्यू है इसकी जगह y लिख दोगे, y की वैल्यू क्या है -5/2, यहाँ पे -2x, तो क्या लिख दूंगा -2x और -5/4, तो मैंने लिख दिया। मैं एक दफ़ा कैमरा में भी देख लेता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ क्योंकि आई थिंक सो फिर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो मैंने इस वाली टर्म को इस तरह से रख दिया, ठीक है। अब सही है, अब मैं लिख लेता हूँ। तो अब क्या करना होगा, मुझे -2x है ना, ये -5/2 इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ -5/2, माइनस इधर आएगा तो +5/4 इक्वल टू -2x, ठीक है। ये मेरे पास इसी तरह से लिखा गया। अब क्या करना होगा, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देख लो। वैसे तो हमें मालूम ही है 4 ही आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ 2 और 4 का एलसीएम। 2 1 2 2 2 4 और 2 1 2, तो एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। तो इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 4, 2 1 2 2 2 4 और एलसीएम कटेगा 2 1 2 2 2 2 2 4 5 2 10, तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 ही आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो हमारा सही आंसर आ रहा है। मैं इसमें से माइनस करूँगा तो -5/, क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया, -5/4 मल्टीप्लाई बाय -2x, ठीक है। 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 जाके नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 5 क्या हो जाएगा 8 और x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5/8, जबकि y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -5/2। तो हमने देखो इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। कंडीशन हमें सबसे पहले निकालनी थी, तो हमने कंडीशन के तहत ये निकाल लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था, फिर मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना था, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी देखो हमने कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया उसी क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसके 3 पार्ट थे, तो मैं इसके अंदर सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और आज जो आपके पास गिवन चीज़ें हैं उसे लिख लेना होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है 3x + 4y और यहाँ पे p लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूँ फर्स्ट, और मेरे पास x का स्क्वायर बराबर है किसके 12y के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से y को अलग करूंगा ताकि इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकूं, ठीक है। तो ज़रा देखो गौर से किस तरह से इसको अलग किया जा सकता है। ये 3x = के बाद चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा किसके p - 3x और y जाके नीचे डिवाइड 4 जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी p - 3x/4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए इसकी। तो लिख देना यहाँ पे इंग्लिश में वर्डिंग के पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12, y की जगह क्या आ जाएगा p - 3x/4, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब जरा देखो 4 1 = 4, 4 3 क्या होता है 12, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 p - 3x, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब 3 को भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3p क्या होता है मेरे पास 3p होता है, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा 3x। बेटा इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 3 9 होता है, ठीक है। इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, इसको थोड़ा गंदा हो गया 9x, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा 3p, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3p। मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको मेंशन करके लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसमें से कंडीशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो फॉर कंडीशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है b का स्क्वायर - 4ac और = 0, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो b के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, b की वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू क्या है -3p। जो वैल्यू थी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो इसके अंदर लिख लेते हैं b की वैल्यू 9 है तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बेटा 1, जबकि 3 की वैल्यू क्या है -3p, तो -3p = क्या हो जाएगा 0। 9 9 = 81 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12p = 0, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। 81 को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 12p बराबर हो जाएगा माइनस का 81, ठीक है, माइनस का 81। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड कर दोगे 12 से तो 81 माइनस का और नीचे 12। अगर इसकी वैल्यू को काटना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 4 = 12 और 3
27 ज़ा 81, ठीक है। तो मेरे पास p की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 27/4, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन मालूम हो गई जो कि मुझे मालूम करना था। पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करना था, लेकिन अब मैंने कंडीशन मालूम कर लिया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, p की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे लिख देना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मैं क्या करूँगा, p के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ p किसके बराबर है, -27/4 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही होता है ना। तो अब लिख लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा बेटा, 3x लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 3x लिखा हुआ था, फिर प्लस 4y लिखा हुआ है। तो 3x लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, प्लस का 4y और इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा था बेटा, p लिखा हुआ था। तो p की जगह क्या आ जाएगा, -27/4। अगर 3x को इधर ले आओगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीटली बन जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा किसके, माइनस का 3x और माइनस का 27/4। और अगर 4 को भी जाके डिवाइड करना तो कर सकते हो, अदरवाइज ये भी क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बोल सकते हो। अगर डिवाइड करना है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो इन सब के नीचे डिवाइड होगा, तो फिर एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ तक भी दिखाओगे ना, तो आई थिंक सो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमने निकाल लिया, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम करने के लिए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, जो मेरे पास p की वैल्यू आई है, ठीक है, ये x का स्क्वायर 12/y है ना, और p की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है माइनस का 27/4। तो अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस p की वैल्यू को कहाँ पुट कर दूँ, इसके अंदर पुट कर दूँ, तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन बनकर आया है 4y, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे ना लाइक इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। अगर मैं इस जगह p की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3। तो यहाँ लिख देना पुट p बराबर है किसके, -27/4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे जाएगा -3 और p की जगह क्या आ जाएगा 27/4 माइनस का, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 को x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है, 4x का स्क्वायर, ठीक है। उसी साथ साथ अगर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36x आ जाएगा, और माइनस का 27 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 81 और नीचे क्या आ जाएगा 4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 4 को जाके डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड और मार के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस का 81 इक्वल टू 0। देखो अब ये मेरे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरीके का क्या हो गया, बन चुका है, ठीक है। लेकिन ये ना मेरे पास फॉर्मूला में भी क्लोज हो रहा है, कौन से, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। कैसे, देखो 2x का होल स्क्वायर ले लूँ और प्लस का निशान 9 से क्या होता है 81 होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बीच में क्या आता है 2, a की वैल्यू क्या होगी बेटा 2x और b की वैल्यू क्या होगी 9, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करोगे 36 आ रहा होगा, ठीक है। 2 4 4 9 36। तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो 2x प्लस का 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप रूट लगा लो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर है 0 के, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 2x प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 9/2। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इस x की वैल्यू को अगर इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट पेज खोलना पड़ेगा, तो लिख देता हूँ जो x की वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग x किसके बराबर आया था, अभी हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, माइनस का 9/, देख लेता हूँ, माइनस का 9/2 आया था, ठीक है। तो माइनस का 9/2 कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर कौन सा है बेटा, ये वाला इक्वेशन नंबर 2, x का स्क्वायर 12y, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बेटा x इन इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। तो देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या था, एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 12y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 9/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, 4 को जाके मल्टीप्लाई कर लो या इक्वल टू से पहले इक्वल टू से बाद इसको कैंसिल आउट कर लो। जैसे 3 4 ज़ा 12, 3 27 ज़ा 21, जाके इसको इससे मल्टीप्लाई करो। इसको ही डिवाइड होना, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 81/16, ये भी मेरे किसी टेबल में नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास क्या होगा, y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू निकल गई। आखिरी में लिख सकते हो जो मेरे पास आंसर आया है। तो आंसर मेरे पास क्या आया है, आंसर आया है मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का -9/2, 81/16, ठीक है। एक वैल्यू तो ये आया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी आई है बेटा वो ये है, 4y बराबर है -3x माइनस का 27/4। यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो टेंजेंसी जो है मेरे पास वो क्या आया है, वो मेरे पास आया है 4y इक्वल टू माइनस का 3x और माइनस का 27/4, माइनस का 27/4। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसे नहीं है, बुक में अलग है। तो आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, डिवाइड कर भी सकते हो, तो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक भी आंसर क्या है आपका सेटिस्फाई, से कोई मसले की बात नहीं है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ इस वाले पेज में भी है, ठीक है। तो हमने इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ये बस पार्ट नंबर 3 आ गया। बहुत आसान से ही पार्ट है ये भी देखा जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस y की वैल्यू को पुट कर देना होगा, या फिर इसमें से मैं x को अलग कर लूँ, जिसको भी करना है उसको अलग करके आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मुझे सोल्यूशन करना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो मेरे पास चीज़ें मौजूद है उसको लिख लूँगा, 8x माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मज़ीद सॉल्व कर लूँ तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x माइनस का 8, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। जबकि y की वैल्यू जो मेरे पास एक और दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा, c और x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर, तो देखते हैं मेरे पास क्या होता है। मैं लिख देता हूँ पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, सी y की जगह c का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x माइनस का 8, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो x का स्क्वायर c का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया तो क्या होगा माइनस का 8x माइनस का प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें कंडीशन लगाऊंगा। तो लिखूंगा यहाँ पे हेयर मेरे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर वाली टर्म c का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा c की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। कंडीशन जो होती है वो क्या होता है बेटा, b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। b का स्क्वायर मेरे पास क्या है बेटा, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है बेटा c स्क्वायर, जबकि c की वैल्यू क्या है बेटा 8। तो मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया जैसे जैसे यहाँ पे गिवन है। चलो आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 से मेरे पास क्या होता है बेटा 64, 4 8 से मेरे पास क्या होता है 32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c का स्क्वायर इक्वल टू 0। उठा के उधर ले जाओ तो ये उधर चले आएगा, या फिर इसको उधर ले जाओ तो 64 बराबर हो जाएगा प्लस का 32 c का स्क्वायर, जाके डिवाइड कर दो तो c का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 32। इसको कैंसिल आउट करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा क्या हो जाएगा 64। तो c2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास आ जाएगी 2, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। c2 की वैल्यू निकल कर आ गई है, जो कि मेरे पास 2 है। अब क्या करना होगा, अब c स्क्वायर की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर देंगे किसके अंदर, जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है c x जो भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अगर वैल्यू पुट कर दें या फिर अगर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो हम कुछ ना कुछ इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि c स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। तो c स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ। तो लिख देना पुट इन
इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है बेटा, ये वाले हैं। तो क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर और 2 आ जाएगा और 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8x और प्लस का क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही टर्म मेरे पास क्या हो गई, आपके सामने बन करके आ गई। अगर इन सब में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और इक्वल टू 0, और जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यही टर्म मैंने करके दिखा दिया। अब बेटा ये फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है, a प्लस बी के फॉर्मूला में, तो मैं डायरेक्टली क्लोज कर देता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या बन करके आ जाएगी बेटा, रूट लगा दूंगा दोनों साइड दोबारा से, x का माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और तो x की वैल्यू बेटा -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है y की वैल्यू। अब बताओ y की वैल्यू कहाँ पुट करूँ। अगर y की वैल्यू बेटा इसके अंदर पुट कर दूंगा या फिर इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 2 पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास पहली इक्वेशन थी, या फिर दूसरे में पुट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो आ जाओ, तो लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है बेटा, ये है। तो यहीं पर पुट करके दिखा रहा हूँ। तो y की जगह क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। 8 की जगह क्या रहेगा बेटा, 8 रहेगा, लेकिन बस x की जगह क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, और 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसका वो ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट और 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अंडर रूट 2। तो देखो ये मैंने निकाल दिया y की वैल्यू और मैंने निकाल दिया जाता है x की वैल्यू। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकालना था, तो जो भी मेरे पास c की वैल्यू आई हुई होगी ना वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी भी निकल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, तो टेंजेंसी के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, y बराबर है किसके, cx के। तो लिखूंगा y बराबर है cx के, जबकि c की वैल्यू क्या है बेटा 2 है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा कि y बराबर है किसके, 2x के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। सारे मैंने वैल्यूज़ निकाल के दिखा दिया। ये सवाल थोड़ा सा ईजीएस्ट था, तो इसके लिए हमने इसको बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि हमें इसके ज़्यादा वो भी हो चुका था, तो इस वजह से हमने जल्दी कर लिया। तो चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और इसके आगे वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर और कुछ इक्वेशन नंबर चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होता है आपके पास हो रहा होता है, तो उसके बारे में ही है। अब आपने इसमें लिखा हुआ है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, साथ साथ आपके पास पैराबोला के गिवन पॉइंट्स गिवन है 2,4, ठीक है, इक्वेशन भी गिवन है और पॉइंट भी गिवन है। तो इसको सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन जस्ट इसमें क्या होगा, जब भी पॉइंट गिवन होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव जब भी लिया जाता है डी ओवर डी एक्स होता है और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है तो एक्स वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी पावर होती है बेटा वो पहले आ जाती है, तो 2y हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस होता है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। क्योंकि जब भी मेरे पास चेंज होता है तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू का निशान यहाँ पे 8 है और डी दोनों सेम है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको उठा करके नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 ये नीचे चले आएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू 8 ओवर 2y, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा 4 ओवर y, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट जो गिवन था तो उसको लिखूंगा, 4 पॉइंट मेरे पास क्या है बेटा, याद रखना 2,4 है, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। ये क्योंकि यहाँ पे y बचे हुआ है तो मैं सिर्फ y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वो असल में क्या निकल जाएगा, नॉर्मल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सॉरी, वो मेरे पास स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर मुझे ये जो पूरी वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर है, m1 के बराबर है, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 ओवर 4, तो y की जगह 4 लिख दिया,
4 1 ज़ा 4 तो m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, ठीक है। याद रखना m1 की वैल्यू आ गई 1, हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है और मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात किया जाए तो 2 पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ तो निकल जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर किसके होता है बेटा, m x माइनस x1, आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो y लिखूंगा -1, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जो मेरे पास इक्वेशन की वैल्यू दी हुई क्या लिखिए 4, m की वैल्यू क्या है बेटा 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 लिख दिया। तो y माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 के उठा के इधर ले आओ, तो इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है। तो x माइनस y उधर जाएगा तो प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्या निकल गया, टेंजेंट निकल गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद रखना हमेशा उसका स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर की बात की जाए, जब भी किसकी बात की जाए, परपेंडिकुलर की, तो याद रखना उसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 किसके बराबर होता है, -1 के। तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, m2 की वैल्यू मुझे निकालना है और ये -1 जाके डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा, ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन होता है। चलो आ जाओ, आप इसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला से निकालेंगे। तो y माइनस y1 बराबर होता है किसके, m x माइनस x1, ठीक है। तो y की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन y1 की वैल्यू मालूम है क्या है 4, m1 की वैल्यू क्या है बेटा -1, x की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन इसकी वैल्यू मालूम है 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 माइनस का x माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2, उठा के इधर ले आओ क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इधर आएगा तो x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस y माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गया। देखो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि हमारे पास इसका जवाब सिर्फ इतना सा ही था। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास क्या लिखा है बेटा, ये सवाल के बाद नेक्स्ट पार्ट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद x का स्क्वायर बराबर है 4y, तो लिखना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और x हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx होता है। इस दफ़ा मैंने डायरेक्टली किया है, ठीक है। जो भी पावर उठी पहले उसमें से पावर माइनस, क्योंकि x तो dy ओवर dx नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे y तो dy ओवर dx लिखा, ठीक है। जाके इसको डिवाइड करवा देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा 2x ओवर 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है x ओवर 2। अब मेरे पास पॉइंट गिवन है -6,9, तो लिख देता हूँ x1 की वैल्यू क्या है बेटा -6 और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 9। इसके अंदर पुट कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बेसिकली मेरे पास क्या होता है, स्लोप होता है, m1 होता है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, -6 ओवर 2 कैंसिल आउट तो 3 आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। अब इसी का क्या करना होगा, m2 भी निकालना होगा परपेंडिकुलर के लिए। तो मैं यहीं पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि m1 m2 किसके बराबर होता है, -1 के। तो m1 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू वैसी और माइनस का 1, कैंसिल आउट 3 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू 1/3। मैंने अभी बताया था ना, रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, रेसिप्रोकल हुआ लेकिन इसके साइन नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्लोप की वैल्यू m1 की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू -6 है, जबकि y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या कहता है, y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 9 और m की वैल्यू क्या है -3, जबकि x की वैल्यू और x1 की वैल्यू क्या है -6 था तो +6 हो जाएगा। तो y माइनस 9, 3 माइनस 3 था तो 3x और 3 6 मेरे पास क्या होता है 18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -18 हो जाएगा। उठाकर इधर ले आते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आएगा तो ये 3x हो जाएगा प्लस का y माइनस का 9 प्लस का 18, तो कैंसिल आउट होगा कि क्या आ रही है वैल्यू बेटा 3x प्लस का y प्लस का 9
और इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमने क्या कर दिया, आपके सामने निकाल करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, एक बार मैं मैच भी कर लेता हूँ बुक के अंदर कि मेरे पास ये इक्वेशन यही बन रहा है ना, तो बिल्कुल सही यही इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी यहीं पर लिख लेता हूँ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मेरे पास m2 का रिक्वायर होता है। तो m2 की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 1/3 आपके सामने ही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स लो फार्मूला y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। बेटा y की वैल्यू तो वही है, लेकिन y1 की वैल्यू क्या थी, 9 थी, यहाँ पे कहीं लिखा था मैंने। ठीक है, y1 की वैल्यू 9 था, 9 m की वैल्यू क्या, 1/3, x की वैल्यू क्या है बेटा नहीं मालूम, लेकिन x1 की वैल्यू माइनस का 6 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा माइनस का, और 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, 27 हो जाता है। इक्वल टू 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा, इसको उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y प्लस का 27 और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो और देख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या बन जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरे पास क्या बन रही है, x माइनस 3y और प्लस का 33 इक्वल टू 0, और बिल्कुल हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग सही आंसर आया है। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास इसका लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में मेरे पास जो सवाल गिवन है ना, वो मेरे पास गिवन है लाइक इस तरीके से। ठीक है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है किसके बेटा, 9x माइनस 2 के। ठीक है, और पॉइंट दिया हुआ है 3,4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू गिवन है और कहाँ जा रहा है, इसको भी निकाल लो। तो इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको तो पहले फॉर्मूला में ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, 9x 9x होता है, और 9 2 क्या होता है, 18। ठीक है, ये पूरा मैंने लिख के दिखा दिया। अब डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा, और क्योंकि y लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, माइनस का निशान, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि पावर जो 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9, और कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, 0। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल लिया है, क्योंकि इससे पहले हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकला है, वरना आप बोलोगे कि सर ये कैसे हुआ, प्लीज़ आप स्टेप बाय स्टेप बताया करें। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव लिख दिया, इसको भी 2y लिखा, और d/dx लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का निशान डालता हूँ, d/dx, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 लिखता हूँ, d/dx, और यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का d/dx, और 18 हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिख दिया। जो भी डेरिवेटिव होता है पहले आ जाता है, और उसमें से एक माइनस होता है, क्योंकि ये x और ये y है, तो क्या आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, माइनस का निशान ये बीच में होना चाहिए था। डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है बेटा, dy/dx, क्योंकि पावर नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया। वैसे कांस्टेंट टर्म क्या होता है बेटा, 0 9 दोनों सेम है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1, और कांस्टेंट टर्म है तो क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, 2y dy/dx माइनस का 2dy और dx और इक्वल टू 9। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, dy/dx, तो कॉमन ले लूँगा, dy/dx क्या बच गया बेटा, 2y और माइनस का 2 इक्वल टू 9। बेटा 2 कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे इसको उस साइड भेजना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/2y माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये m1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 9 लिख दूंगा, 2y माइनस 2। बेटा y की वैल्यू क्या है, 3,4, तो 3 × x, y × 4, तो पुट कर दो y की वैल्यू को इसके अंदर, तो m1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 9 2 y की जगह 4 माइनस का 2, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9/4 2 × 8 माइनस 2, तो क्या बच जाएगा बेटा, 9/6 6 1 2 3 3 2 6 और 3 3 9, तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3/2। तो ये देखो मैंने निकाल दिया। अब इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। इतना तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहतर है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, सेम वही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या गिवन है
मेरे पास फाइंड लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। साथ साथ दिया हुआ है कि मेरे पास जो पॉइंट की वैल्यू है वो क्या है, x1 और y1 टू द पैराबोलास इक्वेशन, ये मेरे पास ये गिवन है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है आपने उससे सेम लिख देना है, ठीक है। और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, 4 पहले लिख दिया, a पहले लिख दिया, d ओवर डी एक्स और y हो जाएगा। याद रखना मेरे पास क्या होता है 4 और a दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 4a मेरे पास वैसे हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। 4 की जगह डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx की वैल्यू 2x ओवर 4a, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी x ओवर 2a, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे मेरे पास गिवन था कि x1 जो है वो किसके बराबर है x1 के, और y1 जो है किसके बराबर है y1 के, तो पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा dy ओवर dx मतलब m1 किसके बराबर हो जाएगा x1 ओवर 2a के, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया, m1 की वैल्यू निकल गई। अब m2 की वैल्यू निकालना है, तो m2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम आपने क्या करना होगा m2 लिखना होगा और यहाँ पे लिखना होगा m1 और माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या है x1 ओवर 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 और इक्वल टू माइनस का 1, 2a जाके मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो m2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी माइनस का 2a ओवर x1, ठीक है। तो ये मेरे पास m1 की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास क्या आ गई m2 की वैल्यू भी आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे कहता है कि सर आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है y माइनस y1 किसके बराबर होता है m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू y1 ही है, m की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2a ओवर x1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है। तो जस्ट यही सॉल्व करना था और कुछ सॉल्व नहीं करना था इसके आगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये निकल जाएगी, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपने क्या करना होगा y माइनस y1, m1 की जगह क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास x1, सॉरी ये m2 की वैल्यू थी, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये x1 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा माइनस में ओवर x1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, और x माइनस x1, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा और ये मेरे पास क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, क्योंकि x हमेशा क्या होगा ऊपर होगा, क्योंकि ये है ना मेरे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये होता है, ठीक है। तो दोनों मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, लिखा हुआ लाइट हाउस यूजेज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। देखने में इतना बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है। एक लाइट हाउस है जो कि क्या कर रहा है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर उसमें लगा हुआ है जिसकी डायमीटर क्या है 1 मीटर, ठीक है। तो मैं एक क्या करता हूँ, एक रिफ्लेक्टर बनाता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हुए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक तरह ग्राफ हो गया। पैराबोलिक किस तरह का होता है, कुछ इस तरीके का आपके पास बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने इस तरह से क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप पेंसिल से करना। पैराबोलिक का जो डायमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो डायमीटर मैंने बता दिया। याद रखना क्योंकि ये पॉइंट स्टार्ट हो रही है तो ये वर्टेक्स होगी जिसकी वैल्यू 0,0 होगा। मेरे पास ये कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। यहाँ वाला भी क्या होगा, एक्स एक्सिस, लेकिन नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव का वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इस प्लेस अ लाइट सोर्स हाफ वे बिटवीन द वर्टेक्स एंड द रिम। रिम इज अ फोकस। तो जहाँ से कर्व होना स्टार्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है, रिम वो होता है फोकस होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास फोकस है। इन दोनों के दरमियान जो लाइट सोर्स है, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैरेलल बीम टू लाइट एक्सिस द पैराबोला, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। लाइट सोर्स जो है मेरे पास, तो इसको किस तरह से लिखेंगे ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स, ठीक है। इस वाली वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये है। तो अगर मैं बोलूँ इसका हाफ बोलूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या है,
ये वाली एरिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक लाइट हेज है और ये बाकी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये मुझे आपको क्या करना था, बताना था, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब उसके साथ साथ ज़रा गौर से देखो, मेरे पास यही टर्म तो हो गई x/2, लेकिन ये x/2 क्या है, x/2 मेरे पास किसकी वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे पास y की वैल्यू हो रही है, किसकी, सॉरी x/2 नहीं, तो ये x/2 तो मेरे पास x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब याद रखना हाफ वैल्यू किसकी आ रही है, यार देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर क्या था मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर क्या था बेटा मेरे पास 1। अगर मैं इसका हाफ बोलूँ y एक्सिस से देखते हुए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 1/2 लिख दूंगा, क्योंकि कंडीशन देखते साथ ही हमें समझ में आ रहा है केस नंबर 1 पैराबोलिक की वो क्या होता है, मेरे पास y का स्क्वायर बराबर होता है 4ax, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 4ax लिख दिया। y की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1/2 हाफ, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/2 का स्क्वायर, 4 की जगह 4 होगा, और जो मेरे पास x है यहाँ पे, ठीक है, क्या है मेरे पास यहाँ पे 4a, ये जो a है ना ये मेरे पास क्या है, ये x/2 के बराबर है, ठीक है। ये जो मेरे पास a है ना, फोकस किसके बराबर होता है, ज़रा गौर से देखो, फोकस बराबर होता है a,0 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a,0, तो a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास x/2, तो याद रखना f की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2, 0, तो ये मेरे पास a की वैल्यू, तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास x/2, और ये वाला x मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी नहीं होगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। इसका रूट ले लो, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिख लेना तुम लोग, 1/8 के अंदर रूट लग जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x जो होगा वो होगा 1/2 मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना था और मेरे पास यही आ गए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर की जो वैल्यू है ना वो मेरे पास क्या है बेटा, 1/2 देखो कितना बड़ा सवाल था देखने में, लेकिन जवाब कितना आसान सा और सिंपल सा रहा, ठीक है। बस एक थोड़ा सा लॉजिक टाइप का जवाब था और इसको हमने देखो कितना आसान से सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, लिखा हुआ है यहाँ पे देयर इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 मीटर था, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दैट इज यूज इन व्हीकल। देखो एक कार है, ठीक है, यहाँ पे जैसे समझ लो एक कार है, उसमें एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जिसके अंदर से आपके पास रोशनी क्या हो रहा है, बाहर की साइड आ रही है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ किस तरह से करेंगे, इसको ड्रॉ इस तरह से करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहीं से क्या हो रहा है मेरे पास, इस तरीके से आपके सामने एक रिफ्लेक्टर बन रहा है, ठीक है, मैंने बना दिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ अगर देखा जाए y एक्सिस पे रख करके तो क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस का 6 होगा और ये क्या होगा माइनस का 6 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वेयर शुड बी लाइट सोर्स इज प्लेस टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेयर एज द रिफ्लेक्टर इज 8 सेंटीमीटर डीप। जब उसकी जो रिफ्लेक्टर की जो ये है ना कितना डीप है, ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर क्या है, डीप है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना है, ये जो डीप है वो 8 सेंटीमीटर है, जबकि वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 0,0, ठीक है। तो ये तो मेरे पास सामने सिंपल सा था डायग्राम, इसको देखते हुए मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लेट कर लेता हूँ या सोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले बोलूँगा कि मेरे पास जो डायमीटर गिवन है ना, डायमीटर वो मेरे पास किसके बराबर है, डायमीटर जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये लिख दिया, और मेरे पास याद रखना मुझे मालूम क्या करना है, वेयर शुड द लाइट सोर्स बी प्लेस, ठीक है। तो लाइट सोर्स जो है ना वो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको मुझे मालूम करना है। तो इसकी वैल्यू आखिर में फोकस की होती क्या है, अगर मैं केस नंबर 1 देख रहा हूँ तो a कॉमा क्या होता है 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो पोजीशन ऑफ सोर्स, उस दफ़ा मेरे पास a की वैल्यू गिवन थी, इस दफ़ा मेरे पास a की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मेरे पास जो लाइट सोर्स की जो है ना वो मेरे पास क्या होगा, जिसको मुझे निकालना है, तो लाइट सोर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है बेटा, a है, इसको फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। केस नंबर कौन सा लगेगा, केस नंबर 1 जो मुझे बताता है कि y का स्क्वायर बराबर होता है 4ax के, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि 8 है मेरे पास ये वाला, 6 है, और एक वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा
8 कॉमा -6 है, ठीक है। ये 8 इस एक्स एक्सिस, 6 इस वाई एक्सिस। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू को क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए वैसे ही हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास पॉइंट की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 8,6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 मेरे पास 36 हो जाएगा। और अगर हम 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32a आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको नीचे ले जाओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 32 ओवर a, 3 की टेबल आंसर आ जाएगा, देखो, क्योंकि यही होना है 2 8 16 और ये मेरे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। काफ़ी बड़ा सा सवाल लग रहा है। द मेन केबल ऑफ द सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन द 2 टावर। देखो 2 टावर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और उससे ये चीज़ क्या है, अटैच है, ठीक है। ये पैराबोला बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने बना करके दिखा दिया, ठीक है। थोड़ा गंदा सा बना है, उसके आगे चलते हैं। लिखा हुआ है उसके आगे मेरे पास 2 टावर 100 मीटर अपार्ट। दोनों जो एक दूसरे से दूर हैं वो कितने हैं, मेरे पास 100 मीटर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 मीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास द हाइट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। मतलब जो ये हाइट दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। वो भी लिख दिया। हाई फ्रॉम द रोडवे, ज़मीन से लेकर के ऊपर तक का हिस्सा, ठीक है। ये टावर लटका हुआ है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टेंस है हमारे पास। If the cable at the height of 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे, केबल की जो हाइट है रोड से लेकर यहाँ तक का वो क्या है मेरे पास 5 मीटर है, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ तक हो गया। उसके बाद याद रखो जब ये 5 मीटर ऊपर जा रहा हाइट है तो मतलब y एक्सिस पे दिया हुआ है तो 0 कॉमा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0 कॉमा मैंने 5 लिख दिया। ये मीटर्स मेरे पास दिया हुआ है। अब x एक्सिस को देखो, हाइट कितना है, 30 है पूरा इसका, और इस पूरे केबल का कितना है मेरे पास 50 है, मतलब 100 है। तो इसका हाफ क्या होगा, 50 और 50, ठीक है। तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे पास 50 और 50 है। तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इस एरिया को देख रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 50,30, मतलब ये एरिया 50, मतलब मेरे पास जो 50 यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 50 और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है मेरे पास 30 है। तो 50,30 भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे द सेंटर ऑफ द ब्रिज देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल, ठीक है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या हो रहा है, बल्कि अभी तो मुझे 10 मीटर को अभी देखना ही नहीं है, बाद में देखूंगा। सस्पेंडिंग केबल यहाँ तक तो सही है, देखो फिर से गौर से देख लो। द मेन सवाल जो लिखा हुआ है मेरे पास, द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ब्रिज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन द 2 टावर 100 मीटर अपार्ट। तो मैंने लिख दिया 2 टावर है जो कि 100 मीटर के डिस्टेंस में खड़ा हुआ है। उसकी हाइट मेरे पास क्या है 30 मीटर है, ठीक है। ये भी मैंने आपको मेंशन किया है, ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है और ये 5 मीटर रोड से ऊपर है, तो ये भी मेरे पास हो गया, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, आपने डिस्टेंस भी मालूम करना है और आपने क्या मालूम करना है, आपने इक्वेशन भी मालूम करना है, ठीक है। तो ज़रा देख के बताओ मेरे पास यहाँ पे कौन सा केस लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि 0,5 है तो मेरे पास ये केस नंबर क्या हो जाएगा, केस नंबर 4 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास वर्टेक्स की वैल्यू गिवन है। अगर 0,0 होता ना, वर्टेक्स होता है ना ये पॉइंट, तो अगर 0,0 होता तो इसका मतलब क्या होता है, केस नंबर 1 या केस नंबर 2 होता। 0,5 है तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ये केस नंबर 4 है। किस तरह आपसे, और लेटस रेक्टम क्या बोलते हैं, पूरे हाइट को क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम बोला जाता है। तो मेरे पास लेटस रेक्टम की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, मेरे पास 100 मीटर है, ठीक है। पूरे पैराबोला की डायमीटर की जो हाइट होती है ना, डिस्टेंस होता है दरमियान, तो उसको कहते हैं लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है बेटा मेरे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा, 4by माइनस के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास इक्वेशन होती है जो मैं बता दिया। मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो याद रखना लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए क्या होता है, ये बराबर होता है 4b के बराबर होता है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम किसके बराबर होता है, 4b के। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना है 100
और 4b, इसको जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू अगर मैं इसको करूँगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 25 आ गई। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो देख लेते हैं क्या आता है बेटा। x माइनस मेरे पास क्या है, x माइनस एच है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y माइनस के है, ठीक है। अब तुम्हारा सवाल ये होता है कि मेरे पास h और k की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है, तो याद रखना h की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0, जबकि k की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 5, ठीक है। वर्टेक्स किसके बराबर होता है, h कॉमा k के बराबर होता है, ठीक है। तो h कॉमा k मतलब h इज़ अ 0, k इज़ अ 5, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ इसमें। चलो आज इसकी वैल्यू को यहीं पर लिख लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 425 y माइनस 5, ठीक है। ये मैंने लिख कर दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर 425 का कितना होता है, 100 होता है। और ये क्या हो जाएगा, y माइनस 5। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था, तो मैंने क्या कर लिया, इसे फाइंड आउट कर लिया एज अ इक्वेशन। आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर इसको सॉल्व नहीं किया गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो इक्वेशन मालूम कर लिया। अब लिखा हुआ है एंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। लिखा हुआ है कि मेरे पास क्या है, जो ये सेंटर ऑफ द केबल है ना, ये जो मेरे पास केबल है, ठीक है, इससे कितना है 10 मीटर हाई है। मतलब एक और मैंने एक केबल बनाया इस तरीके से और मैंने इसको बोल दिया कि इसकी जो हाइट है ना इससे, वो कितना है 10 मीटर है, ठीक है। कितना है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का हाइट है इसका, वो क्या है 10 मीटर सेंटर से। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि 10 मीटर कैसे होगा। 10 मीटर मेरे पास, ये मेरे पास y एक्सिस पर आ रहा है, तो मेरे पास x क्या हो जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा, मतलब x, 10, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, ये x, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑलरेडी मेरे पास गिवन भी है यहाँ पे, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 y माइनस 5, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास गिवन हो गया, क्या है 10 है, क्योंकि हाइट है ना 10, तो y इज 10। तो डिस्टेंस निकालने के लिखूंगा x का स्क्वायर 100, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10 माइनस 5, ठीक है। तो मेरे पास x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 100 और 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x का स्क्वायर 500 आ जाएगा। और 500 मेरे पास किसके बराबर होता है, अगर मैं इसका रूट ले लूँ तो मेरे पास होता है बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास होता है बेटा 10 अंडर रूट 5, क्या होता है 10 अंडर रूट 5। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ मालूम करना था, ये और ये, तो दोनों चीज़ को मैंने क्या कर दिया, फाइंड आउट करके दिखा दिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो लिखा हुआ है द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज इन द शेप ऑफ पैराबोला टावर आर 600 फीट अपार्ट एंड 60 फीट हाई। अपार्ट का मतलब ये दो टावर्स होंगे इसके अंदर भी, और वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो मेरे पास क्या है 600 फीट है। तो मैं इस तरीके से एक टावर ये बना दिया, एक टावर ये बना दिया, और इसको बिल्कुल मिड वे से जा रहा है तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यूं बिल्कुल टच होते हुए, ठीक है, यूं करके बन जाएगा, ठीक है। मैंने बना दिया, आप अच्छे से बनाइएगा, मैं थोड़ा सा गंदा सा बनाता हूँ, लेकिन आपने अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है 600 फीट है, मैंने भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 60 फीट हाइट भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 60 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, क्योंकि ये मेरे पास बिल्कुल यहाँ से जा रहा है टच होते हुए, तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0,0। तो ये केस नंबर 1 या केस नंबर 2 से ही बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। टचेस द मिडवे बिटवीन द रोड, यहाँ पे 60 हो गया। फिर इसके बाद इफ द केबल टचेस एट द रोड वे, ठीक है, टच कर रहा है केबल, ठीक है, एट द रोड वे मिड वे बिटवीन द टावर एंड द हाइट ऑफ द सस्पेंशन केबल। जो इसका हाइट दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है 150 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है मेरे पास 150, जो मेरे पास गिवन होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग ही करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो इसकी हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है 150, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है बिल्कुल सेंटर से लेकर ऊपर तक का, तो 150 है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में बोल सकता हूँ कि 150, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 600 था और ये मेरे पास 150 है, यहाँ तक तो मैंने इसको शो कर दिया। ये मेरे पास हाइट क्या है 150। अब ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या तो ये केस 1 होता है या तो केस 2 होता है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये केस 2 है क्योंकि इस तरह से सस्पेंस हुआ हुआ है, ठीक है। तो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है, मेरे पास x का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा 4by के, तो मैंने क्या लिख दिया 4by,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यह टर्म लिख दिया। अब ना मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू भी मालूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। 60 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। तो याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, 300 होता है, और ये 60 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 60। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू ये आ गई। तो चलो आ जाओ, एक्स एक्सिस से क्या लिख दोगे, 300 लिख दोगे, ठीक है। उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 वैसे लिखोगे, बी वैसे लिखोगे, और वाई की जगह क्या लिख दोगे, 60 लिख दोगे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 का स्क्वायर क्या होता है, 90,000 होता है, ठीक है। तो 90,000 हो जाएगा, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 240 बी आ जाएगा। इसको जाके डिवाइड करवा दो तो मेरे पास जो फाइनल आंसर जो आ रहा है, बी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 375, ठीक है। क्या आ रही है, 375। तो ये मेरे पास बी की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। अब सवाल में मुझे क्या करना है, 150 उसकी हाइट भी दी हुई, क्या दी हुई है बेटा, 150 हाइट भी दी हुई है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने बताना है बिटवीन द टावर दैट इज हाइट ऑफ सस्पेंशन केबल 150 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज, मतलब सेंटर ऑफ द ब्रिज से लेकर जो यहाँ जो हाइट जा रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, 150 आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो याद रखना है मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 150, ठीक है। और हाइट की वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस दफ़ा एक्स एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगा, 150, और एच क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें इसी वाले सवाल में पुट करूँगा कि एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 150 का स्क्वायर बराबर है 4b, ठीक है। और y की जगह क्या हो जाएगा, b की वैल्यू भी निकल चुकी है तो b की वैल्यू निकल दूंगा 375, ठीक है। और h, y की जगह क्या पुट कर दूंगा, h। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि y मेरे पास किसके बराबर है, h के बराबर है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 150 का स्क्वायर क्या होता है बेटा मेरे पास, 22500, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी मेरे पास आई थिंक सो 1500, और एच जाके डिवाइड कर दो तो 22500 डिवाइडेड बाय 1500 एच। तो इसकी वैल्यू जो हाइट की आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 15 फीट। तो दिस इज योर आंसर। तो दोनों वैल्यूज मैंने बता दिया कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। तो ये पूरे सवालात हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर एक ही एक्सरसाइज में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।